बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फ़तेह बंदयाल के बेटे उमर अताब बंदयाल ने तारीख़ रकम कर दी है। इलेक्शन 14 मई को ही होने हैं, इससे आगे नहीं बढ़ सकते, ईद के बाद नहीं बैठेंगे, आज ही फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इन सब को 400 फुट ज़मीन के अंदर आज दफन कर दिया है। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने सबके कानों से यह कहकर धुआं निकाल दिया है कि किसी सूरत 14 मई इलेक्शन का फैसला वापस नहीं लेंगे। अदालती फैसले पर अमल दरामद कराना भी जानते हैं, किसी को इसे मजाक या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अब नून लीग की जानिब से जो है वो बाइकाट की खबरें मौसूल हो रही हैं कि उन्होंने पंजाब में इलेक्शन का बाइकाट कर दिया है। जाहिर है जब पंजाब में उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे तो बाइकाट करना बनता है। ये बाइकाट नहीं बल्कि इलेक्शन में तहरीक इंसाफ से हार का खौफ है जो बोल रहा है। अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सियासी मुज़ाकरात के ज़रिए ये जो इनका मौक़िफ़ है कि एक ही दिन में इंतखाबात हों, सुप्रीम कोर्ट ने 4 बजे तक का टाइम तमाम सियासी जमातों को दिया है और कहा है कि 4 बजे तक आज फैसला करके बताएं, वरना 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस हर सूरत होंगे। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का सुप्रीम कोर्ट में जो मौक़िफ़ था, अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि ईद कुर्बान के बाद आम इंतखाबात करवाने की तजवीज़ है, कोशिश करें रास्ता निकालने की। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब में इलेक्शन 14 मई को होंगे और आगे डेट बढ़ाने का मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है, आपका नहीं है। फिर पीपल्स पार्टी भी पंजाब में अपने उम्मीदवारों को टिकट देने का ऐलान कर चुकी है, यानी उसने भी नून लीग के साथ हाथ कर दिया है। हुकूमत किस तरह अपनी ही गलतियों से एक गहरे खड्डे में आन गिरी है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी जानिब से ये कहना है कि आगे बढ़ने के लिए बातचीत होनी चाहिए, लेकिन एक ही हमारी बुनियादी शर्त है कि गुफ्तगू आइन से मावरा नहीं होगी और मुज़ाकरात के लिए माहौल होना चाहिए। लेकिन हमारे 3500 लोग पकड़े गए हैं। कल रात को भी हमारा इंस्टाग्राम लीड अता को उठा लिया गया है। देखें, शेख रशीद ने भी एक बयान जारी किया कि जी मुज़ाकरात में छोटी और बड़ी ईदें कहीं इकट्ठी ना हो जाएं। अब कुछ भी है, सारी जमातों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहरान से निकालने की कोशिश कर रही है और सारी जमातें जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के खिलाफ जो है वो अब बहुत बढ़-बढ़कर बातें करती थी और इस कदर घटिया गुफ्तगू कर रही थी, वो सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थी सिवाय मौलाना फजलुर रहमान की जमात के। और चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत ये कहा कि वैसे तो कामरान मुर्तज़ा जो कि फजलुर रहमान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हर मामले पर अदालत के साथ खड़े होते हैं, लेकिन वो आज क्यों नहीं आए। इस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात जो अब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हुई हैं वो मैं एक एक करके आपके सामने इस वीडियो में रख देता हूं। अब मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने की दरखास्तों पर समाअत के दौरान अदालत ने इन सियासी जमातों को 4 बजे तक मुज़ाकरात का वक्त देते हुए समाअत में वक्फा कर दिया है। मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने की दरखास्तों पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब जो हैं वो शामिल हैं। इलेक्शन की तारीख पर सियासी इत्तेफाक राय के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आज सियासी कायदीन को तलब किया हुआ था और जब ये समाअत का आगाज़ हुआ है तो दरख्वास्त गुजार सरदार काशिफ के वकील शाह खाबर ने कहा कि उम्मीद है तमाम सियासी जमातें एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाएंगी, एक ही दिन इंतखाबात से सब मसाइल हल हो जाएंगे। इस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि हम अदालत के जरिए अहकामात जारी करें तो पेचीदगियाँ बनती हैं, सियासी जमातें अफवाम तफहीम से मामला तय करती हैं तो बरकत होती है। आज रमज़ान की 29वीं रात है, आज अपना नेक काम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हुकूमत को सुनते हैं, एक साथ इंतखाबात के 1 पॉइंट एजेंडे का बताएं। इंतखाबात एक साथ होने पर बारी बारी तमाम सियासी जमातों को सुनते हैं, सियासी कायदीन के तशरीफ लाने पर मशकूर हैं। और इस पर जो है वो उन्होंने कहा है कि वजारत दिफा ने उम्दा ब्रीफिंग दी थी, अटारनी जनरल को एक साथ इंतखाबात के मामले पर दलाइल देना थे, लेकिन वो सियासत की नज़र हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि फारूक एच नाइक ने भी कहा था एक साथ इंतखाबात हों। हमने फारूक नाइक से कहा था
हमारा बाइकाट तो ना करें। अखबार में साबिक सदर आसिफ जरदारी का बयान पढ़ा। आसिफ जरदारी के मशकूर हैं, उन्होंने हमारी तजवीज़ से इत्तेफाक किया। बड़ी बात यह है कि नून लीग ने भी तजवीज़ से इत्तेफाक किया है। इस पर फारूक एच नाइक का कहना था कि हुकूमती जमातों का पहले भी यही मौक़िफ़ था कि एक साथ इंतखाबात होने चाहिए। 90 दिनों का वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एक्सपायर हो चुका है। हुकूमती जमातें एक ही दिन इंतखाबात के मामले पर मुशावरत कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है। आसिफ जरदारी भी इत्तहादियों से मुशावरत कर रहे हैं। ईद उल फितर के फौरी बाद इत्तहादियों समेत पीटीआई से सियासी डायलॉग करेंगे। एक ही रोज़ इंतखाबात से पुरअमन और शफाफ इंतखाबात मुमकिन होंगे। सियासी जमातों को मसाइल मिल बैठ कर हल करने चाहिए। पीटीआई से मुज़ाकरात करेंगे ताकि हेजानी कैफियत का खात्मा हो। हमारी कोशिश होगी इन डायलॉग से सियासी इत्तेफाक राय पैदा हो। और साद रफ़ीक का कहना था कि बहुत मुश्किल माहौल है, मगर पाकिस्तान के अवाम की तकदीर का मसला है। हम यकीन रखते हैं मुकाबले की बजाय मुकालमा होना चाहिए। हमारी जमात एक रोज़ इंतखाबात और डायलॉग के लिए तैयार है। हमने ईद के बाद अपने रहनुमाओं का इजलास बुलाया है। अपोजिशन के साथ बैठ कर इंतखाबात का हल निकालने के लिए तैयार हैं। हम सियासतदानों की आपस में दोस्ती है। साद रफ़ीक मतलब अजीब मजाक कर रहे हैं। आगे फिर कहते हैं कि हम अदालत को डिबेट क्लब नहीं बनाना चाहते। मिल बैठेंगे तो सवालों जवाब होंगे। अदलिया और मुल्क के लिए जेलें काटी हैं, मारे भी खाई हैं। आईनी मुद्दत से एक दिन भी ज्यादा इक़्तिदार में रहने के तलबगार नहीं हैं। हम मुल्क बनाने वालों की औलादें हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहना था कि झगड़े दिखाने में सोशल मीडिया का भी हाथ है। फिर पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा का कहना था कि मुल्क में तलखी बहुत बड़ी हुई है। हमारी जमात ने सबसे पहले इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का आगाज किया। हमें यकीन है सियासी कुव्वतें मिलकर सब तलखियां खत्म करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुज़ाकरात की तजवीज़ दी। फिर मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा का कहना था कि शजात हुसैन ने आज अदालत पेश होने की मुझे हिदायत की थी। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि एक ही दिन इलेक्शन हो, हर सूरत एक दिन इलेक्शन को सपोर्ट करेंगे। चीफ जस्टिस आपने सही फरमाया, सियासी लोग खुद मामलात हल करें। फिर जो MQM है उनका कहना था कि हमारी जमात ने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम किया है, अदालत के साथ खड़े हैं, जो सब मिलकर फैसला करेंगे वो कबूल होगा। इसी तरह बलोचिस्तान अवामी पार्टी के जो रहनुमा है इसरारुल्लाह तरीन, उनका भी कहना था कि सियासी डायलॉग होना चाहिए और एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि PTI की एक सियासी राय है और एक कानूनी राय में आइन के तहत 90 दिन में इंतखाबात लाजिम है। तहरीक इंसाफ सिर्फ इंतखाबात चाहती है। मेरी जमात इंतखाबात के लिए तैयार है, सियासी मामलात को आगे बढ़ाने के लिए साथ देंगे। PDM ने कहा था कि पंजाब असम्बली तोड़ें, हम कौमी असम्बली तोड़ देंगे। PDM के कहने पर सूबाई असम्बलियां तहलील की। PDM ने इंतखाबात कराने का वादा किया था। फिर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कानूनी रास्ता तो वाज़ेह है, अब हमें सियासी रास्ता भी देखना है। हुकूमत ने फंड समेत कई मसाइल का अदालत को बताया। मुस्लिम लीग नून अपने मौक़िफ़ से मुकर गई। तहरीक इंसाफ हमगीर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, आइन के अंदर रहते हुए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के हवाले से फैसला दिया। अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावटें खड़ी की गईं। अदालत ने बुर्दबारी और तहम्मुल का मुजाहरा किया और आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया। हम तलखी की बजाय आगे बढ़ने के लिए आए हैं। सियासी कुव्वतों को मिलकर मुल्क को दलदल से निकालना है। मुज़ाकरात तो कई बरस चल सकते हैं, जैसे कश्मीर का मसला। हमें खदशा है हुकूमत इंतखाबात को तूल देना चाहती है। हमें डर है कि मुज़ाकरात तूल पकड़ेंगे। अब ये जब शाह महमूद कुरैशी ने बात की है तो चीफ जस्टिस का इस पर कहना था कि हमने अपना 14 मई का फैसला कायम रखना है। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का फैसला कायम है और वो नहीं बदलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त नहीं आई। वजारत दिफा की दरखास्त मजाक लगी। हम आज भी सबको सुनने के लिए तैयार हैं। कल भी ईद ना हुई तो सुन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का इंतखाबात का फैसला वापस नहीं होगा। ये बड़ा खुला और वाज़े ऐलान जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पर डट कर खड़ी है। जो मर्जी हो जाए, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जमात इस्लामी हो, जितने मर्जी डिलेइंग टैक्टिक अपना लें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल डट कर खड़े हैं। और अब 4 बजे तक का टाइम दिया है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर मुज़ाकरात करके फैसला कर लेकर आएँ कि अब आगे क्या करना है, वरना 14 मई को पंजाब में हर सूरत इलेक्शंस होंगे।
اب یہ آخری فیصلہ ہے، اب 4 بجے جو سماعت ہوگی اس کا انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔